बाड़ी में धूमधाम से मनाया गया श्री हनुमान जन्मोत्सव। मंदिरों में हुई विशेष सजावट और पूजा अर्चना। बाड़ी न्यूज। भगवान श्री राम के परम भक्त एवं रुद्रावतार हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस पावन अवसर पर बाड़ी के विभिन्न हनुमान मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूल मालाओं से विशेष रूप से सजाया गया। भक्तों ने गुरुवार को सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भोग प्रसादी अर्पित की। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मास्टर कॉलोनी स्थित वरखंडी हनुमान मंदिर, इशू वाले हनुमान जी, कमलेश्वर वाले हनुमान जी, होद वाले हनुमान जी, कुल्ली वाले हनुमान जी, गांधीपाड़ा स्थित खाती वाले हनुमान जी, मनोहर दास बगीची वाले हनुमान जी, पाताली वाले हनुमान जी, सेठ बाग वाले हनुमान जी, काली मंदिर वाले हनुमान जी, बिजौली वाले हनुमान जी, तहसीलदार तिवरिया वाले हनुमान जी तथा गुमट वाले हनुमान जी मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। मंदिरों में दिनभर भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान से सुख समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर पूरे शहर में धार्मिक आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। बड़ी सुंदर सी बात हुई। अरे पल्लो लटके जोगिनी, पल्लो लटके पल्लो लटके जोगिनी, पल्लो लटके। अरे फोटो की तेरा काय की तेरा है। अब सारे खड़े आ जाओ, भजन मंडली सब खड़े आ जाओ, सब खड़े आ जाओ, फोटो खिंचवाइए। कीमत की फोड़ माखन गिराऊंगी मैं, गोपियों कीमत की फोड़ माखन गिराऊंगी। हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, खाती वाले हनुमान जी महाराज की जय, बगीचे वाले हनुमान जी महाराज की जय। राजाखेड़ा में की मानवता की मिसाल पेश। आनन फानन में ऑटो रिक्शा से लेकर पहुंचे लावारिस मरीज को अस्पताल। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा चुंगी के पास बचेगी हनुमान मंदिर पर कल गुरुवार को एक अनजान 40 वर्षीय युवक गंभीर रूप से बेहोश हो गया, जिसके मुंह से झाग निकले थे, जिसको बच्चों की हनुमान मंदिर पर ठाकुर रामनाथ सिंह निवासी सिंगरौली खुर्द की तरफ से मंदिर पर अखंड रामायण का आयोजन चल रहा था। अचानक उनकी नज़र उसे लावारिस बेहोश व्यक्ति पर पड़ी, तो वहां से उन्होंने ब्राह्मण जाति के एक अन्य व्यक्ति के साथ उसे बेहोश व्यक्ति को सड़क पर निकल रहे ऑटो रिक्शा में बिठा करके सीधा हॉस्पिटल लेकर के आए, लेकिन उसे जगह पर वहां स्ट्रेचर की व्यवस्था उपलब्ध न होने पर ऑटो रिक्शा को सीधा ही अंदर तक ले जाकर के मरीज को बेड पर लेटवाया गया, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नरेंद्र मुद्गल के द्वारा उनका उपचार किया गया एवं होश न आने पर राजाखेड़ा पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने लिखापढ़ी कर अपनी खानापूर्ति की। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र मुद्गल के द्वारा एक से या एम्बुलेंस के जरिए उस लावारिस युवक को हायर सेंटर जिला अस्पताल धौलपुर को रेफर किया गया है। अंजलि धाम सेक्टर 7 में धूमधाम से मनाया हनुमान जन्मोत्सव। अंडस्को आगरा।
न्यूज। आवास विकास सेक्टर 7 स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर अंजलि धाम में धूमधाम से भव्य और अनोखे अंदाज में मनाया गया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हुए हनुमान जी की जय जयकार की तथा मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। वहीं लोगों ने कार्यक्रम को आनंद लिया। प्रस्तुति में हनुमान जी द्वारा नृत्य कर लोगों को फल के लिए आदि लुटाए गए, जिससे महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों ने केले फल लुटाए। हनुमान जी का प्रसाद पाकर महिला, पुरुष और बच्चे काफी खुशी महसूस की। हनुमान जन्मोत्सव समिति की ओर से शहर के प्रबुद्धजन एवं समाज सेवियों का सम्मान किया गया, जिसमें कार्यक्रम संयोजक श्री मुकेश पालीवाल, सुधीर गोयल, मनीष सिंह, राजेश कठेरिया, मनीष गर्ग, हेमंत चलनेवाले, हरपाल सिंह, विकास गुप्ता, शिवहरे, नीलेश कुमार, विजय शंकर शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गुमट वाले हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। शोभायात्रा और भजन संध्या ने बांधा समा। बाड़ी न्यूज। बजरंग सेवा समिति बाड़ी के तत्वावधान में दिनांक 2 अप्रैल 2026 को गुमट वाले हनुमान मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव अत्यंत भव्य एवं दिव्य रूप से मनाया गया। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। समिति अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि गुमट वाले हनुमान जी बाड़ी बस्ती के जन जन की आस्था के केंद्र हैं और हर वर्ष यहां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह भव्य शोभायात्रा से हुई, जो गुमट मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शोभायात्रा में शामिल आकर्षक झांकियों और भक्तों के जयकारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शाम को वृंदावन की जागरण पार्टी द्वारा आयोजित भजन संध्या ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बहुबली हनुमान, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, कैला माता एवं कालका माता की मनमोहक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। महामंत्री धनंजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में विशेष फूल बंगला सजाया गया और 56 भोग अर्पित किया गया। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और पूरे दिन धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। भजन संध्या के पश्चात श्रद्धालुओं को मावा केक का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष राकेश वर्मा, महामंत्री धनंजय शर्मा सहित प्रदीप गोयल, मुकेश कुरदवा, विपिन सिंघल, रमेश शास्त्री, अमित गर्ग, मनीष सिंघल, मोहन मित्तल, सोहन मित्तल, जगदीश मंगल, अजय परमार, नीरज मित्तल, उमेश हलवाई, वालकिशन गर्ग, सुरेश विंदल, केशव शर्मा, प्रमोद मित्तल, राकेश सर्राफ, पंकज वागथरिया, विनोद गोयल, गोविंद मंगल, वंदना शिवहरे, दिनेश मामा, जगदीश पहाड़िया, दिनेश गुर्जर सहित समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं शहर के गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। पूरे आयोजन ने बाड़ी शहर को भक्ति और उत्साह के रंग में रंग दिया। सरमथुरा में लापता व्यक्ति का शव कुएं में मिला, जांच शुरू। सरमथुरा न्यूज। कस्बे में गुरुवार से लापता एक व्यक्ति का शव शुक्रवार सुबह कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर परिजनों की मौजूदगी में सरमथुरा सीएचसी पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रामप्रसाद 56, पुत्र लक्ष्मण, जाति धोबी, निवासी खोहरी कैला देवी हाल निवासी शिव कॉलोनी, महाराज की ताल के पास सरमथुरा के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र सागर ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसके पिता पिछले 8 वर्षों से सरमथुरा में रहकर मजदूरी करते थे और उन्हें नशे की लत थी। गुरुवार सुबह से ही वह घर से लापता थे, जिनकी परिजन तलाश कर रहे थे। शुक्रवार सुबह जानकारी मिली कि रामप्रसाद कुएं में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। एसआई लाखन सिंह की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्ञानतीर्थ मुरैना में 5 अप्रैल को एपीपीएस की राष्ट्रीय बैठक, देश भर से जुटेंगे प्रतिनिधि। धौलपुर न्यूज। जैन समाज की सेवा भावी संस्था विवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह एपीपीएस की राष्ट्रीय बैठक 5 अप्रैल 2026 रविवार को मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन ज्ञानतीर्थ क्षेत्र में आयोजित की जाएगी।
बैठक का शुभारंभ प्रातः 10 बजे से होगा, जिसमें देश भर से संरक्षक, क्षेत्रीय संयोजक एवं समाज के वरिष्ठजन भाग लेंगे। एपीपीएस धौलपुर शाखा के क्षेत्रीय संयोजक सुबोध जैन ने बताया कि इस राष्ट्रीय बैठक में संस्था की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए एक सशक्त मंच को और अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा अब तक हजारों योग्य युवाओं के बायोडेटा एकत्रित कर परिचय पुस्तिका प्रकाशित की जा चुकी है, जिसके माध्यम से अनेक सफल वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं। भविष्य में भी बायोडेटा संकलन, अद्यतन परिचय पुस्तिका प्रकाशन एवं परिचय सम्मेलन आयोजित करने की दिशा में कार्य जारी रहेगा। बैठक में समाज के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को जोड़ने, डिजिटल माध्यमों के अधिक उपयोग तथा संगठन के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए आवास, भोजन एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धौलपुर से राजकुमार जैन, राजू के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक युवा प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने के लिए 5 अप्रैल को ज्ञान तीर्थ, मुरैना पहुंचेंगे। संस्था पदाधिकारियों ने समाज बंधुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस राष्ट्रीय बैठक को सफल बनाने की अपील की है। इंडियन ऑयल की सराहनीय पहल, अपना घर आश्रम, भरतपुर को मिले 500 मेडिकल बैग। भरतपुर न्यूज सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल पेश करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत अपना घर आश्रम, भरतपुर में रह रहे प्रभुजनों की सेवा के लिए 500 मेडिकल बेड उपलब्ध कराए हैं। इन मेडिकल बेड्स को आज आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख राजस्थान मनोज गुप्ता द्वारा अपना घर आश्रम को समर्पित किया गया। इस अवसर पर जनरल मैनेजर कुलदीप, सीनियर मैनेजर राहुल कुमार भरतपुर एवं राजस्थान CSR हेड श्रीमती के मीना भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान आश्रम प्रबंधन एवं उपस्थित जनों ने इंडियन ऑयल की इस जनहितैषी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन बेड से आश्रम में रह रहे जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। अपना घर आश्रम परिवार ने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इसे समाज सेवा की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। धौलपुर में हेड कांस्टेबल से ASI पदोन्नति परीक्षा शुरू, 73 अभ्यर्थी हुए शामिल। धौलपुर न्यूज पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक ASI पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई। वर्ष 2023-24 के रिक्त 18 पदों, 16 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति के लिए ये परीक्षा 2 दिन तक 3 पारियों में आयोजित की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आयोजित परीक्षा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को परीक्षा प्रभारी बनाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर शर्मा के अनुसार कुल 85 अभ्यर्थियों में से 73 ने परीक्षा दी, जबकि पहली पारी में 11 और दूसरी पारी में 12 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धौलपुर में बजरी माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, हाईवे पर बजरी छोड़कर फरार। सैंपो न्यूज अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान शुरू करते हुए गुरुवार देर रात सैंपो थाना क्षेत्र में NH 123 पर कार्रवाई की। पुलिस के दबाव में 6 से अधिक बजरी माफिया हाईवे पर बजरी खाली कर मौके से फरार हो गए। DSP अनूप कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रशिक्षु IPS राहुल कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने माफियाओं का कई किलोमीटर तक पीछा किया। कार्रवाई के दौरान हाईवे पर नाकाबंदी भी की गई थी। दबाव बढ़ने पर आरोपी बजरी छोड़कर अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। पुलिस अब फरार आरोपियों की पहचान कर उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अवैध चंबल बजरी के खनन और परिवहन पर रोक के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सड़क हादसे में अब 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज, आगरा का JR हॉस्पिटल चयनित। आगरा न्यूज सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार देने के लिए सरकार ने PM राहत योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत अब हादसा पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। आगरा के JR हॉस्पिटल को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित किया गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराकर जान बचाना है। हिट एंड रन सहित सभी सड़क हादसों में बिना बीमा के भी पीड़ित को कैशलेस उपचार मिलेगा। गंभीर मामलों में 48 घंटे और सामान्य मामलों में 24 घंटे के भीतर प्राथमिक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत 7 दिनों तक इलाज का पूरा खर्च मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से वहन किया जाएगा। वहीं हादसे में घायल की मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। त्वरित सहायता के लिए 112 हेल्पलाइन से एम्बुलेंस और अस्पताल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि धन के अभाव में किसी भी घायल की जान न जाए और हर जरूरतमंद को समय पर इलाज मिल सके। बाड़ी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, ठेकेदार पर वेतन व सुविधाओं में लापरवाही के आरोप। बाड़ी न्यूज। जिला अस्पताल बाड़ी में शुक्रवार को ठेका आधारित सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर समय पर वेतन न देने, पीएफ और ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध न कराने सहित अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों कमल, पंकज, महेंद्र, रामेश्वर, निर्मल, सुनील, विमल, मीना, शीला, बेबी और पुष्पेंद्र ने बताया कि वे कई वर्षों से ठेकेदार के माध्यम से अस्पताल में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें नियमित वेतन नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि वेतन न तो समय पर दिया जाता है और न ही सीधे बैंक खातों में जमा किया जाता है। इसके अलावा पिछले करीब 6 वर्षों से पीएफ और ईएसआई का भुगतान भी नहीं किया गया है, जबकि यह श्रम कानूनों के तहत अनिवार्य है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदार मनमाने तरीके से वेतन में कटौती करता है और इसका कोई स्पष्ट कारण या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे वे आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी जनवरी माह में कर्मचारियों ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन देकर शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल को कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में मांग की है कि उनका वेतन हर माह सीधे बैंक खातों में जमा कराया जाए, पीएफ व ईएसआई की राशि नियमित रूप से जमा हो तथा अवैध कटौती पर रोक लगाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर सभी सफाई कर्मचारी सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त हो गया है और मामले की जांच के लिए सहायक लेखाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही उचित समाधान किया जाएगा। बाड़ी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्थरबाजी कर पुलिस पर हमला करने वाले 7 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी कर राजकार्य में बाधा डालने वाले 7 आरोपियों को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को कायस्थपाड़ा पुलिया के पास 2 पक्षों के बीच निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश दी, लेकिन एक पक्ष के लोग छतों पर चढ़ गए और जैसे ही दूसरे पक्ष ने निर्माण कार्य शुरू किया, उन्होंने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार इस हमले में पुलिस जाप्ता सहित 2 अन्य लोगों को चोटें आई और करीब 5 मिनट तक बाड़ी धौलपुर मार्ग अवरुद्ध रहा। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर यातायात सुचारू कराया। वृत्त अधिकारी महेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी इस प्रकार हैं: श्रीमती रेखा 35 वर्ष, श्रीमती सीमा 28 वर्ष, कुमारी बबीता, मुकेश कुमार 36 वर्ष, अजय 19 वर्ष, संजय 29 वर्ष, किरोड़ी लाल 70 वर्ष। सभी आरोपी कायस्थपाड़ा बाड़ी के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और मामले में अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांडवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जानगिर और वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के निर्देशन व सुपरविजन में की गई। पुलिस का संदेश: कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशन में बाड़ी थाना पुलिस ने दिनांक 1 अप्रैल 2026 को पुलिस पार्टी पर पथराव करने के आरोप में और राजकार बाधा उत्पन्न करने के आरोप में आज
उस दिन से, घटना के दिन से मात्र 24 से लेकर 30 घंटे के भीतर कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, जिसमें 3 महिला आरोपी हैं और 4 पुरुष आरोपी हैं, जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर राजकारण में बाधा पैदा की। उनसे प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। अन्य वांछित मुलजिमों की तलाश तलाशी जारी है। ऑपरेशन त्रिनेत्र को लेकर बाड़ी में अहम बैठक। सीओ की अगुवाई में व्यापारियों, होटल संचालकों व शिक्षण संस्थानों को सीसीटीवी इंटीग्रेशन के निर्देश। बाड़ी न्यूज। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बाड़ी थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वृत्ताधिकारी सीओ महेंद्र कुमार बाड़ी ने की, जिसमें शहर के विभिन्न वर्गों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, होटल संचालक, स्वर्णकार, कपड़ा व्यापारी, कोचिंग संस्थान एवं स्कूल संचालक सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने सभी से शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। सीओ बाड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य शहर के प्रमुख स्थानों, बाजारों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है, जिससे अपराधों की रोकथाम और त्वरित खुलासा सुनिश्चित किया जा सके। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने सभी व्यापारियों व संस्थान संचालकों से आग्रह किया कि अपने प्रतिष्ठानों पर नए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाएं। पहले से लगे कैमरों को राजकोप ऐप से इंटीग्रेट कराएं। कैमरों की गुणवत्ता एवं कवरेज एरिया बेहतर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर फुटेज उपयोगी साबित हो सके। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कैमरों के इंटीग्रेशन से किसी भी घटना के समय तुरंत फुटेज उपलब्ध हो सकेगा, जिससे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आएगी। साथ ही ये व्यवस्था शहर में अपराधियों के लिए निवारक डिटेरेंट के रूप में भी काम करेगी। बैठक में मौजूद लोगों ने पुलिस के इस अभियान का समर्थन करते हुए सहयोग का भरोसा दिलाया। कई व्यापारियों ने मौके पर ही कैमरे अपग्रेड करने और राजकोप ऐप से जोड़ने की सहमति जताई। पुलिस का संदेश। शहर की सुरक्षा में आमजन की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से तकनीक और जनसहयोग के समन्वय से अपराध मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होंगे, जैसे किसी पेट्रोल पंप होगा, जैसे किसी शॉप पे हुआ या किसी होटल्स पे हुआ या किसी लॉन्च पे हुआ। इस टाइप से जो है पब्लिक पैलेसेज जो है, किसी चौराहे पे ऐसी जो होगी उसकी मॉनिटरिंग अभय कुमार से। क्लियर है? बाकी जितने भी कैमरे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ महावीर नगर द्वितीय में 2.5 करोड़ की लागत से सीसी रोड निर्माण का शिलान्यास। कोटा न्यूज। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कड़ी में शुक्रवार को महावीर नगर द्वितीय स्थित खंडेलवाल नर्सिंग होम मुख्य सड़क पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड का शिलान्यास विधायक संदीप शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन को पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही ओम बिरला के मार्गदर्शन में कोटा शहर का संतुलित विकास और सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि वर्तमान में विकास कार्यों को गति दी जा रही है और प्रयास है कि कोई भी क्षेत्र सुविधाओं से वंचित न रहे। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।